ये 5 मिनट वेट करिए। 5 ठीक है, हम 5 मिनट वेट कर ले रहे हैं। यदि वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। हेलो। मिनट वेट कर ले रहे हैं, क्यों ऐसा पर डे होता रहेगा? उनका वेट करेंगे हम तो वो कैसे हो पाएगा, बताइए। नहीं नहीं, कल हुई नहीं थी क्लास, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया था तो फिर मैंने लीव कर दिया था। हाँ। एलिवेशन बना लिया था आपने? हेलो। ठीक है, स्टार्ट कर दे रहे। ठीक। ठीक है, आज हम देखेंगे कॉलम प्लेसमेंट। ठीक, कॉलम प्लेसमेंट हम किस तरह से करते हैं। दो मेथड देखेंगे आप। अच्छा, होती तो बहुत सारी मेथड है कॉलम प्लेसमेंट करने की एंड कॉलम लेआउट बनाने की। जैसे एक हो गया सेंटर लाइन, एक हो गया फेसिंग मेथड, एक होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है जो वो होती है कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट्स पे वर्क करते हैं, उस पे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉलम लेआउट मेथड। तो कॉलम लेआउट को देखिए, कॉलम को हमें अपने मन से नहीं लगाना पड़ता वैसे, कि जैसे कॉलम हम स्टैंडर्ड साइज पे वर्क करते हैं तो हमें स्टेट प्रो वाला बताता है कॉलम साइज क्या रखना है। ठीक। तो यहाँ भी हम समझने के लिए 8/12 का कॉलम ले ले रहा है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया सिंपल सा, कंटिन्यूअस लाइन सेलेक्ट कर लिए, 8, 10, 12। ठीक। हैच कमांड, एच एंटर। आप पैटर्न ही रहने दे रहे, कलर अकेला चेंज कर दे रहे। ठीक। पूरे को सिलेक्ट किया, वी एंटर ब्लॉक, कॉलम नाम दे दिया, ओके कर दिया। इसको एक किया इसका कॉपी, इसको किया रोटेट 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ से हमने इस कॉलम को पकड़ा, एक कॉर्नर पे आएगा यहाँ पे, और इसके लिए हमने पकड़ा ऐसा, दोनों को थोड़ा नजदीक। एक कॉलम आएगा हमारा
ये वाला बेस पॉइंट पकड़ा, मूव नहीं, कॉपी करना है इसको सिलेक्ट किया, सी एंटर कॉपी, और एक आएगा हमारा यहाँ पर। अच्छा, हम चाहें तो क्या कर सकते पता है, यहाँ से इसको मैं मूव करा दे रहा हूँ, यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे जी वाला कॉलम ऐसे भी लगा सकते, ठीक, यहाँ पे ऐसा भी लगा सकते इस कॉलम को, ठीक, लेकिन अभी हम ऐसे वर्टिकल ही रहने दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या करना, किसने ज्वाइन किया फिर से, सूर्यकांत जी, आप दो उससे ज्वाइन हुए, सूर्यकांत जी, ओके, ठीक। इस कॉलम को हमने पकड़ा, कॉपी किया, एक कोई पॉइंट दिया, एक से ज्वाइन करना, दो से ज्वाइन नहीं करना, ठीक। अच्छा, स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही, वॉइस वगैरह क्लियर है ना? सूर्यकांत जी बताइए, वॉइस क्लियर है? ब्रेक हो रही है सर आपकी वॉइस। अच्छा, आप क्लियर है बताइए, क्लियर है ना? स्टार्ट हेलो, करें? वॉइस कट, हाँ आ रही है, वॉइस आ रहे हैं, वॉइस आ रहे हैं आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, शायद आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, ठीक। ओके सर। जी, हमने इसको यहाँ पर कर दिया। अब हमें देखना है कि कॉलम, अच्छा, कॉलम प्लेस करने से पहले ध्यान रखना, हमें कॉलम ही कॉलम नहीं देना कि, और कॉलम प्लेस करना जहाँ इंटरसेक्ट हो रही हो बॉल। तो अब देखें हम, तो यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रही है बॉल, यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो हमें ऐसा नहीं करना कॉलम ही कॉलम देना प्लान में, ऐसा नहीं करना, क्योंकि कॉस्टली होता है ना, फिर उसका वो बजट वो होगा, फिर वो मतलब कॉलम ही कॉलम लगा देंगे तो फिर ज़्यादा कॉस्टली आ जाएगा ना, तो हमें कॉलम ही कॉलम नहीं देना, और कॉलम प्लेस करते टाइम ध्यान रखना एक फेस उसका मैच करना चाहिए कॉलम का, ठीक। उसके बाद इसको पकड़ा, कॉपी किया इस वाले पॉइंट से, इस वाले से यहाँ पर इसको पकड़ा, कॉपी किया इस वाले पॉइंट पर। अच्छा, अब हमारे पास रह कौन सा गया है, हम डिस्टेंस देख ले रहा पहले, कॉलम टू कॉलम कितना डिस्टेंस है। ये 10 फीट सही है, कोई इशू नहीं, जैसे यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा होगा आई थिंक, ये ज़्यादा है, तो हमें इसको मेंटेन करने के लिए एक बीच में एक कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिया डबल एंटर, इसको दिया, वेंटिलेशन पकड़ के थोड़ा सा मूव किया, ठीक। यहाँ पर पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा इस वाले पॉइंट से, इसको किया मैंने कॉफी और यहाँ प्लेस कर दिया। अब हम डिस्टेंस चेक कर ले रहे हैं इनके बीच का, 15 सही है सर। स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। और सभी को शो हो रही है? बताइए कि सभी को नहीं हो रही स्क्रीन शो? यस सर, प्रॉपर है। प्रॉपर है, ठीक है। सूर्यकांत जी, आप अपने नेटवर्क को चेक करिए तो। सर मेरे पास 5G नेटवर्क चालू है। तो अब देखिए, आपको अकेले नहीं हो रही ना, इन दोनों जन को तो हो रही है शो, ओके। अच्छा, देखिए यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 17 फीट और यहाँ पर आ रहा है हमारा, यहाँ शो हो रही है सूर्यकांत जी, स्क्रीन शो हो रही है? पिन नहीं शो हो रही है सर। तो अब मैं क्या करूं बताइए आप? हाँ, मैं क्या करूं? अब होने लगी, ठीक, अभी हो रही है। हाँ ठीक, अब बताइएगा ना हो सो तो, ठीक। यहाँ पर 15 फीट है, यहाँ पर 17 फीट, तो हम करके आ सकते, देखिए यहाँ पर हमने इसको लिया, मूव किया, इसको यहाँ किया, स्पान बढ़ा दे रहा है, मिड साइड का स्पान हम मेंटेन कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं, देखिए अभी पता लगेगा। यहाँ पर हमने इसको ऐसा लगा दिया। अब हम इनके बीच का डिस्टेंस देखें, थोड़ा तो कम हुआ होगा आई थिंक, 17 4, अभी 17 6 था, 2 हुआ,
तो हम क्या करें, कंट्रोल जेड कर ले रहे हैं। ठीक, 17 6। अब हमारे लिए कहाँ कहाँ कॉलम देना तो हम देख ले रहे हैं एक बार। यहाँ दे दिया। अब एक कॉलम देना पड़ेगा हमारे लिए यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर। तो हम बहाना देके ये कॉलम दे दे रहा है यहाँ पर। तो क्या किया, सिंपल सा इसको पकड़ा, देख ले रहा वर्टिकली देना या हॉरिजॉन्टली। इसे पकड़ा, यहाँ क्लिक किया, हो गया। एक फेस मैच करना चाहिए कॉलम का, हम देख ले रहा है एक फेस मैच कर रहा, हाँ ठीक है। ठीक, उसके बाद हमें एक कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ से आएंगे, इसका इसका हम प्रॉपर एक दे दे रहे हैं हम यहाँ कहीं, इसको थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं मूव करके, ताकि लाइन के प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाए। एक कॉलम देना पड़ेगा हमें यहाँ, सो हमें से भी एक वर्टिकली कॉलम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कहाँ जरूरत है कॉलम की। इस कॉलम से इस कॉलम का डिस्टेंस चेक कर ले रहा है, 17। तो हम क्या कर सकते, देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको लग रहा है डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अभी हमने 8 बार रख दिया, तो हम चाहें तो एक 8 बाय 8 का कॉलम भी बीच में सपोर्ट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेयर का मेन ध्यान रखना, जहाँ स्टेयर हो, जैसे हमारे पास यहाँ स्टेयर होती मानिए ऑफसेट 3 फीट 3 फीट, आई थिंक अभी हम इसको हटा दें, जैसे ऑफसेट 3 फीट, दो 3 4 5 6, ऑफसेट 3 फीट, इसको किया हमने डिलीट। 1 2 3 4 5 6, ऑफसेट 7 8 9 10, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। TR डबल इंटर 17 स्टेप कैसे आए पता है, मैंने बताया था। ठीक, राइजर को हमने 7 इंच लिया है, थ्रेड 10 इंच, कैलकुलेशन आपको पता है। यदि 6 इंच का राइजर लेते 20 स्टेप आते, हमने 7 इंच का लिया। ठीक, अब जैसे ये हमारे पास स्टेयर का पार्ट है, तो यहाँ हमें करना क्या होगा, एक कॉलम यहाँ प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि हमारे स्टेयर है, इसका लोड ज़्यादा रहेगा यहाँ पे। 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब हम देख ले रहे हैं और कहाँ पर आ सकता है इसमें कॉलम। इसमें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेक किया हमने पहले, जे, हाँ जे सही है। अच्छा, इस वाली कॉलम को चाहे तो हम ऐसे लगा सकते थे, बाकी अभी हम ऐसे ही लगा रहने दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ तो देना मैंडेटरी है नहीं, ये सेकेंडरी बीम बन जाएगी। एक हम कॉलम बना ले रहे हैं 8 बाय 8 का। मूव किया ऑर्थो ऑफ करके, एक हमें देना पड़ेगा यहाँ। ठीक, क्योंकि हमारा स्टेयर वाला पार्ट है।
उसके बाद करना क्या है, एक शायद हॉल के बीच में आएगा, बीचों बीच आएगा कोई एक कॉलम, तो हमें वो नहीं देना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का स्पान ज़्यादा हो रहा है और यहाँ कहीं बीच में है नहीं, तो यहाँ से हमने एक लाइन ली और सबसे पहले डिस्टेंस देख ले रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस एक्चुअली में है कितना। एक यहाँ आया, उसके बाद एक यहाँ नहीं आएगा, जैसे हम चाहें तो एक यहाँ दे सकते, बट वहाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले इसको हटा दे रहे ताकि हम प्रॉपर समझ आए। ठीक, अब देख ले रहा, अब प्रॉपर सही दिख रहा है। जो हमारा हॉल वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हम चाहें तो ये 17 फीट सही है। एक कॉलम और आएगा यहाँ कहीं बीच में। अच्छा, ये तो मेथड हो गई वन। दूसरी मेथड देखें तो इसको हमने किया कॉपी, बाजू में कॉलम प्लेस करने की। दूसरी मेथड क्या है, हम इस कॉलम को पहले हटाएं, सिलेक्ट सिमिलर, अच्छा एक एक्सेल लाइन, एक्सेल एंटर, वी एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन, मिड पर एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए मिड पर, बिल्कुल मिड टू मिड। ठीक, और एक यहाँ भी कर दे रहा है ताकि प्रॉपर लगे। अगेन एक्सेल एंटर, एच एंटर, अब क्या करना क्या है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट, वहाँ वहाँ में कॉलम लगाना है। कॉपी किया, जहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट हो रही पहले इसको वहाँ वहाँ प्लेस कर देना। यहाँ पर भी हो रहा, यहाँ पर भी हो रहा, और यहाँ पर भी हो रहा। वहाँ तो है, ऑलरेडी है ही। एक यहाँ पर भी हो रहा, और एक इसको हम वर्टिकली लगाएंगे। ठीक है, अब इनको मैनेज कर ले रहे हैं मुख की सहायता से। इधर कॉर्नर पे करना, क्योंकि हम अपने प्लॉट में ही है जो पिलर का रेनोवेशन करेंगे, दूसरे के प्लॉट में नहीं। तो इसको पकड़ के मूव करेंगे अपने प्लॉट के अंदर। ठीक है, एक रेक्टेंगल लिया, TR डबल एंटर, लाइन को किया ऑल सेलेक्ट, डिलीट। यहाँ से हम सेलेक्ट किया इस लाइन को, सिलेक्ट सिमिलर, सभी कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सिमिलर। एक कॉलम है जो हमारा स्टेयर का है, इसको सिलेक्ट किया कॉपी साइड में, इरेज किया इन्हें।
अच्छा, एक कॉलम यहाँ कहीं देना था ना हमें, इस लाइन पर हम वर्टिकल लाइन पॉइंट को उठाएं और इस वाले कॉलम को पकड़ के यहाँ पर रखें और एक रखें यहाँ पर और इस वाले को कर दें डिलीट। ठीक है, जैसा इसमें किया था हमने। कहाँ गया ये वाला। ठीक, इस लाइन पर कोई कॉलम नहीं है, क्यों नहीं है? ये वाला लाइन हो गया यहाँ 15। ठीक है, लेकिन फिर जे वाली बीम जाएगी, इस पर रेस्ट करेगी, इधर सपोर्ट मिलेगा, जे बीम इस पर रेस्ट करेगी। कॉलम जब भी लगाओ एक फेस मैच करना चाहिए उसका, एक फेस मैच करना चाहिए। इस लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं, इसे हटाओ, इसको पकड़ो, इरेज करो। अब इसकी लेंथ ज़्यादा, एक अगेन रेक्टेंगल लो, थोड़ा सा टी आर डबल एंटर। एक लाइन अगेन ली हमने, एक सर्किल लिया, 10 एंटर किया, dt क्लिक, हाइट रखना हमें 10 एंटर 0, इसके बाद ए लिख दिया, कैप्स लॉक ऑन करके ए लिख दिया। ठीक, एंटर कर दिया, इसको पकड़ा, मूव किया। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ के इधर कॉफी, उसके हमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो ऊपर वर्टिकली पार्ट रहेगा कॉलम लेआउट का, वहाँ हमेशा अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए। ठीक, और जो हॉरिजॉन्टली वहाँ डिजिट रख सकते हैं हम। ठीक, ठीक, इसको पकड़ा हमने, किया बी, इसको किया सी, इसको किया हमने 1, इसको किया हमने 2, इसको किया हमने 3, इसको किया हमने 4। ठीक, अब करना क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस लिखना है हमें, कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास। तो हमें करना क्या है, एक डी एंटर पर गए, डी एंटर, यहाँ एक न्यू हमारे लिए क्रिएट कर लेना, उसका नाम लिखना है कॉलम लेआउट। कंटिन्यू पर गए, प्राइमरी यूनिट आर्किटेक्चरल 0,0 एंड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट की साइज इंक्रीज कर ले, थोड़ा 6 करके देख ले रहा। उसके बाद यहाँ पर हमें करना क्या है, आर्किटेक्ट टिक कर ले रहे हैं, कोई भी एक चीज़, एरो साइज कर ले रहे हैं हम 4, लाइन टेक्स्ट का कलर कर ले रहे हैं हम, जैसे कि कुछ इस टाइप का लाइन भी कर ले रहे हैं हम, ग्रीन, और एक बार और। ठीक है, उसके बाद यहाँ से, हाँ ठीक, ओके ओके, सेट करंट क्लोज। यहाँ पर गए, यहाँ से, अच्छा यहाँ करना क्या है, जिन हाइट ज़्यादा दिख रही, अगेन गए मॉडिफाई पर गए, इसको कर ले रहे हैं हम 4, सेट करंट करके देखें। हाँ, एक चीज़ और, सिंबल की साइज है उसको भी इंक्रीज करना, सॉरी डिक्रीज करना। यहाँ पर गए, इसे कर दिया हमने 1। ठीक, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर गए कंटिन्यू, इस पर कर दिया और कॉर्नर टू कॉर्नर दिखा दिया।
इसको पकड़ा, पहले इसको किया, अगेन इस पर गए, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक दिखा दिया, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर किया, ठीक। अगेन लिया, एक पूरा डिस्टेंस दिखाया, मतलब हमारा प्लॉट इस कॉर्नर से कहाँ तक है, इधर तक का आ गया हमारा इतना, पकड़ा, इसको बाजू में किया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यहाँ पर गए, कॉलम टू कॉलम ग्रेड डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, इस पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर गए, यहाँ तक और ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनकी टैगिंग करना है। टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट C1 लिखा, उसके इसकी साइज हम कर दे रहे 6 कम है, आई थिंक ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 10 कर दे रहा है ताकि थोड़ा दिखे। कॉपी किया, इसको यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, यहाँ 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 और यहाँ, इसको नाम दिया हमने C1। अच्छा ठीक है, अभी एक काम कर सकते हैं हम, जैसे हमारे पास एक ये डिफरेंट साइज का कॉलम है, तो हम इसको जैसे जो सेम साइज के कॉलम उन्हें C1 नाम दे सकते हैं, और डिफरेंट साइज के कॉलम हो तो उन्हें अलग नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ ठीक करके देख ले रहे हैं। यहाँ पर गए, C2 C3 C4 C5 C6 7 8 9, इसको हम नाम अकेला कर देते C से इंडिकेट, ठीक। ओके, इरेज किया। अब करना क्या है, इनको पकड़ के कॉपी किया, यहाँ पर अच्छा देखिए, जो कॉलम सेंटर टू सेंटर ना जा रहा उनका हमें ऑफसेट देना पड़ता है। ऑफसेट कैसे देंगे, D एंटर किया, न्यू पर गए, यहाँ लिखा ऑफसेट, कंटिन्यू, टेक्स्ट हाइट को यहाँ हम कम कर ले रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं हम 2, और इसका कलर हम कुछ करते हैं श्यान कलर, यहाँ टिक करें हम तो डॉटेड कर दे रहे, डॉट स्मॉल, ओके। अच्छा कलर ठीक, लाइन का कलर कर दे रहे एक बार फिर से। ये आवाज कहाँ से आ रही, अंजलि कुछ पूछ रहे हो, अंजलि कुछ पूछना है? हेलो, हाँ पूछो। हाँ पूछिए। ये मतलब ये कॉलम के टोटल एरिया में से डाया कैसे निकालते हैं, ये भी बताओगे ना? मतलब टोटल एरिया में से डाया, जैसे आपने कॉलम ले लिया अपन ने 300 बाय 400 का सपोज, हाँ, और उसमें रेनफोर्समेंट देना है मुझे, बार्स लगाने, रेनफोर्समेंट बार्स, तो मैं कॉलम के टोटल एरिया से ये कैसे पता करूंगी कि उसमें कितने डाया का बार लगेगा, मैं ये पूछ रही थी। देखिए ये काम है तो वैसे स्टेट प्रो वाले का, ऑटोकैड में हम करते क्या है, जैसे हमारे पास कॉलम की साइज आया हमारे पास, ठीक, तो हम उसे उसमें प्लेस करते प्लानिंग में, और यदि हमारे पास जो डाया का आप बोल रहे हो, तो डाया का कुछ डायग्राम ऐसा बनता है कि हमारे पास जैसे
डाया का मैं समझ गया आप कैसा बोल रहे हो, जैसे रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हो आप, उसी की बात कर रहे हो ना, रेनफोर्समेंट की। हेलो। हाँ सर, उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हो तो देखिए हमारे पास होता क्या है कि जैसे हमें मतलब जो ऑटो को जो जैसे ड्राफ्टमैन रहता है, जो ड्राफ्टमैन, हम्म, तो ये काम है स्टेट प्रो वाले का, क्योंकि स्टेट प्रो में पूरा लोड कैलकुलेट होता है ना, हाँ। तो उसमें वो सरिया डाया कितने डाया की सरिया लगनी, तो वो सब उसमें लोड कैलकुलेट करके वो हमें स्टेट प्रो बताता है। हमारा काम ऑटोकैड में रहता है, या तो आपके लिए थंब रूल पता हो, यदि थंब रूल के अनुसार हम ऑटोकैड में लगा सकते हैं क्या, हम्म, कॉलम की साइज। ठीक, और जैसे जो डाया वगैरह का आपने बताया है, हम्म, तो उसका हम उसमें ऐसे कुछ प्लान बनाते हैं, ऐसा कुछ इस टाइप का, जैसे जो सर्कल शो कर रहा है जो डाया डाया को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हाँ। इसमें आपने ये बनाया ये सही है, बट कॉलम में 40 का कवर देते हैं डाया के लिए। हाँ, वो कंक्रीट कवर रहता है ना, हाँ, कंक्रीट कवर रहता, पेडेस्टल रहता, स्लोप रहता। मुझे बस वही पूछना था कि कॉलम के टोटल एरिया से डायामीटर कैसे पता चलेगा कि अपन को कितने डाया का बार देना है, लेकिन आप बोल रहे हो ये स्ट्रेट वाले बताते हैं, तो ठीक है, कोई बात हाँ, स्टेट प्रो का काम है, क्यों स्टेट प्रो में ये हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टेट प्रो खुद बताता हमें कि कितने डायमीटर लगाना। जैसे यहाँ पे जैसे ये हमारा प्लान है अभी, ये वाला, नहीं। इसको हाँ, स्टेट प्रो में आप इंपोर्ट करोगे और इसका लोड कैलकुलेट करोगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे, सपोर्ट लगाओगे, डेड लोड लाइव लोड लगाओगे, तो इसमें हमारे लिए हमारे पास वो इनपुट देता है कि आपको कितना डाय कितने का सरिया यूज करना है, कौन सा कॉलम यूज करना है। ओके। हाँ, स्टेट प्रो में होता है ये सब। ऑटोकैड में काम क्या होता है, हमारे पास कॉलम साइज आया तो हमें उसे प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ऑटोकैड में जो फीचर्स अवेलेबल नहीं है कि हम जो सरिया कितनी लगनी, कौन सी, और बीम में कितनी सरिया लगनी, कितना डाय लगना, ऑटोकैड में फीचर्स ही नहीं है। हाँ, बस होने ही वाला है जी, थोड़ा और ऑफसेट वैल्यू बता दूं। ठीक है, बस 5 मिनट का टाइम। ठीक, ऑफसेट पर हम गए, क्लिक किया, क्लोज किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर देखिए जे इसके सेंटर से जा रही, बट इसके सेंटर से नहीं जा रही, यहाँ से इस पर क्लिक किया, ऑफसेट वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड कर दी इसके लिए, जे वाली इस जे भी ऊपर इसका ऑफसेट दिया, जे ऊपर, और कौन सा है, जे मिड टू मिड है, ओके, जे भी क्लियर है, जे भी क्लियर है, आई थिंक जे नहीं है, इसको पकड़ा यहाँ से मिड पॉइंट से। अच्छा, जब भी हम ऑफसेट निकालते तो एक चीज कॉमन रहती है, अधिकतर मोस्टली जो ऑफसेट रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक। कोई कोई है जो आउट ऑफ वैसे हो जाते, बाकी सेम रहते हैं। अब हमें करना क्या है, एक टेक्स्ट लिया, यहाँ हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट में लिख दे रहे हैं हम कॉलम लेआउट्स, कॉलम लेआउट, इसकी साइज इंक्रीज की हमने, इसको पकड़ा, मूव किया यहाँ कहीं, सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्लॉट किया, कांस्टेंट किया, विड्थ किया, ठीक। इसको पकड़ के बन जाएगा। हेलो, है। बन जाएगा, कॉलम लेआउट बन जाएगा सभी से। सर बीम का कल बताया, हाँ, अंजलि क्या बोल रहे थे? बीम फुट बीम बीम फुटिंग की ड्राइंग कल बताएंगे क्या? हाँ, बीम रह गया, अभी बीम लेआउट रह गया, फुटिंग लेआउट रह गया, और सेक्शन रह गया। ओके सर, तो मुझे इन सब की लिंक भी भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, भेज दूंगा, ठीक। अंजलि जी, लेआउट बन जाएगा ना आपसे? हाँ सर, बस।
ओके सूर्यकांत जी, हेलो सर। हाँ लेआउट बन जाएगा। सर हाँ सर, कॉलम का लेआउट बन जाएगा। हेलो सर, हाँ हाँ ठीक ठीक सुन लिया सुन लिया। कॉलम का लेआउट बन जाएगा, लेकिन थोड़ा वो ठीक है। एलिवेशन का थोड़ा ये हुआ मेरा कंप्लीट, उसका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। एलिवेशन का बताइए, एलिवेशन में कहाँ से? आजाद जी आपसे बन जाएगा। आजाद जी बन जाएगा हेलो आपसे। जी जी आजाद जी बन जाएगा आपसे। ठीक। हाँ सूर्यकांत जी क्या बोल रहे हैं आप? सर, इलेवेशन के बारे में थोड़ा और रफली बताया तो अच्छा रहेगा, वो क्लास मेरा मिस हुआ था। नहीं आप तो थे उसमें जब हमने एलिवेशन बताया था। लेकिन कुछ समझ में नहीं, मतलब वो थोड़ा ट्रैवलिंग में था ना मैं, तो तो आपको कुछ बताना चाहिए था ना, उसी दिन बताना चाहिए था ना।